हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे शौर्यवीरों, आप सभी को जय हिंद, आप सभी को नमस्कार। देश के वो तमाम छात्र जो भारतीय सेना का हिस्सा बन के अपने घर परिवार का नाम रोशन करना चाहते हैं, उन सभी के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था इंडियन आर्मी रिक्रूटिंग ईयर 2023-24 के फ्रेश अग्निवीर नोटिफिकेशंस का। आपका लंबा इंतज़ार ख़त्म हुआ। इंडियन आर्मी ने एआरओ आगरा, आइजोल, अल्मोड़ा, अमेठी, बरेली, लखनऊ, मेरठ, रंगापाहर, वाराणसी, आरओ हेडक्वार्टर शिलोंग, आरओ हेडक्वार्टर दानापुर, एआरओ कोयम्बटूर, एआरओ गुंटूर, एआरओ जोरहट, एआरओ मुजफ्फरपुर, एआरओ नारंगी, रंगापाहर, सिकंदराबाद, सिलचर, विशाखापट्टनम, आरओ हेडक्वार्टर शिलोंग, एआरओ तिरुचिरापल्ली और आरओ हेडक्वार्टर चेन्नई के ने फ्रेश नोटिफिकेशंस अग्निवीर भर्ती के लिए जारी कर दिए हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि किस एआरओ के अंतर्गत कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स शामिल हैं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वहां से क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज ये वीडियो आपको बताएगा कि नए नियमों के अनुसार किस तरीके से भर्ती प्रक्रिया होगी। पहले रिटन होगा, रिटन के बाद में सेकेंड फेज में होगा आपका फिजिकल और मेडिकल, और किन किन महत्वपूर्ण बातों का आपको ध्यान रखना है इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए। इंडियन आर्मी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशंस जारी कर दिए हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे एआरओ अमेठी द्वारा जारी किए गए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, जिसके तहत अमेठी एआरओ के अंतर्गत आने वाले कैंडिडेट्स से ऑनलाइन एप्लीकेशंस मांगी गई हैं। तो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। और इस वीडियो में हम नए नियमों में बदलाव के साथ साथ जो कुछ और सावधानियां आपको ध्यान में रखनी है, उन सभी की विस्तृत रूप से बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, एआरओ अमेठी के अंतर्गत यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं अंबेडकर नगर, अमेठी, बस्ती, अयोध्या, कौशाम्बी, कुशीनगर, महाराजगंज, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर और सुल्तानपुर। यदि आप इन डिस्ट्रिक्ट से हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं, तो आप अपने ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सकते हैं इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के www.joinindianarmy.nic.in। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस शुरू हो रहे हैं 16 फरवरी से और रजिस्ट्रेशन सबमिट करने की लास्ट डेट है 15 मार्च, यानी कि आपको एक महीने का पूरा विंडो मिला है। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगी कि प्लीज़ लास्ट डेट के लिए वेट मत कीजिए, आप अपने ऑनलाइन आवेदन जल्दी से जल्दी सबमिट कीजिए। और ऑनलाइन एग्जाम शुरू हो रहे हैं 17 अप्रैल 2023 से। शुरू होने से मतलब ये है यहाँ पर कि ऑनलाइन एग्जाम है, कई दिन होंगे और शिफ्ट्स में होंगे। तो 17 अप्रैल स्टार्टिंग डेट है, बाकी आपकी जो डेट आएगी और जो टाइम होगा वो आपको एडमिट कार्ड के जरिए बता दिया जाएगा। अब स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर अग्निवीर के रिक्रूटमेंट के लिए जो भर्ती प्रक्रिया में चेंज किया गया है उसकी। तो भर्ती प्रक्रिया में चेंज के तहत अब ये भर्ती प्रक्रिया 2 फेजेस में होगी। पहला फेज होगा आपका सीईई, यानी कि आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो कि अब ओएमआर बेस्ड टेस्ट ना होकर के एक ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जाम होगा। और जो स्टूडेंट्स इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे उनके लिए फेज 2 में होगा फिजिकल और मेडिकल। अब ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, ऑनलाइन एग्जाम के लिए एक फीस भी यहां पर निर्धारित की गई है, जो कि है 250 रुपीज पर कैंडिडेट। 250 रुपये प्रति कैंडिडेट आपको यहां पर एग्जाम शुल्क देना है, जिसको पे करने के लिए आपके पास में 3 तरीके हैं। पहला, आप किसी भी मेन बैंक के माइस्ट्रो, मास्टरकार्ड, वीज़ा, रुपे, क्रेडिट या डेबिट कार्ड से अपनी फीस पे कर सकते हैं।
आप SBI की इंटरनेट बैंकिंग या किसी अन्य बैंक की यदि आपके पास इंटरनेट बैंकिंग सुविधा है उसका यूज कर सकते हैं, या फिर आप UPI ऐप जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो भी आप यूज करते हैं उससे भी अपनी फीस पे कर सकते हैं। एक बात, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बताने जा रही हूं वो ये है कि आप आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको होम पेज पर ही कुछ वीडियोस मिल रहे हैं जिसमें कि आपको बताया गया है टेस्ट कैसे करना है, किस तरीके से आपको अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन भरनी है, राइट। वो वीडियोस आप वहां पर जरूर एक बार देख लीजिए सो दैट जब आप मेन एग्जाम में पहुंचे तो आप बिल्कुल अनजान नहीं हो कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे देना है। और वहां पर ऑनलाइन टेस्ट को अप्लाई करने के साथ साथ पूरे टेस्ट में अपीयर होने के लिए भी ऑप्शन है। आप प्लीज एक बार टेस्ट जरूर करके देखिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है आधार कार्ड। आप जब भी एग्जाम सेंटर पे जाएं, चाहे आप फेज 1 में हो रिटन के लिए, चाहे आप फेज 2 में हो, अपना ओरिजिनल आधार कार्ड साथ में लेकर के जाइएगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स एलिजिबिलिटी की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपनी एलिजिबिलिटी, अपनी पात्रता को इंश्योर करना। अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए आपको चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th पास, जिसमें कि आपकी एग्रीगेट परसेंटेज होनी चाहिए 45% और प्रत्येक सब्जेक्ट में मार्क्स 33% या उससे अधिक होना अनिवार्य है। यदि आपने ऐसे बोर्ड से 10th किया है जहां पर ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो होता है तो वहां पर ध्यान रखिएगा, ध्यान रहे कि आपका ओवरऑल ग्रेड हो C2 और इंडिविजुअल हर सब्जेक्ट में आपका कम से कम D ग्रेड होना आवश्यक है। अग्निवीर टेक्निकल के लिए यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको शैक्षणिक योग्यता चाहिए मिनिमम 10+2, जिसमें आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश। एग्रीगेट परसेंटेज आपकी होनी चाहिए 50% और प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम 40% मार्क्स होना अनिवार्य है। इस कंडीशन के साथ साथ एक और कंडीशन है, यदि आपने 10+2 किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश से और परसेंटेज क्राइटेरिया आप अगर इग्नोर कर देते हैं तो 10+2 PCM और इंग्लिश किसी भी परसेंटेज से आपने पास किया हो और आपके पास में यदि 1 साल का ITI है तो भी आप टेक्निकल के लिए एलिजिबल है, या फिर आपने 10th किया है 50% एग्रीगेट मार्क्स के साथ और इंग्लिश, मैथ्स और साइंस में यदि आपके मार्क्स 40% से ऊपर हैं और आपने 2 साल का ITI अगर किया हुआ है तो भी आप टेक्निकल के लिए एलिजिबल हैं, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लर्क की। क्लर्क के लिए एलिजिबिलिटी है 10+2, 10+2 के साथ साथ एग्रीगेट परसेंटेज 60% और प्रत्येक सब्जेक्ट में एग्रीगेट के अलावा 50% मार्क्स होना आवश्यक है। और यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इंग्लिश और इंग्लिश के साथ साथ मैथ्स, अकाउंट्स या बुक कीपिंग में से कोई एक विषय क्लास 12th में होना अनिवार्य है। आई रिपीट, 12th में आपके सब्जेक्ट्स में एक तो होना चाहिए इंग्लिश और इंग्लिश के साथ साथ मैथ्स, अकाउंट्स या बुक कीपिंग में से कोई भी एक। अग्निवीर ट्रेडमैन 10th कैटेगरी के लिए आप सिंपली 10th पास होने चाहिए, यहां पर कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, बट ध्यान रहे आपका हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 33% मार्क्स आवश्यक रूप से हों। और अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th कैटेगरी के लिए आप सिंपली 8th पास होने चाहिए, यहां भी कोई एग्रीगेट परसेंटेज की बाध्यता नहीं है, लेकिन आपके मार्क्स प्रत्येक विषय में 33% या उससे अबव होने चाहिए। एज 17.5 से 21 वर्ष है सभी कैटेगरीज के लिए, ध्यान रहे 17.5 से 21 वर्ष, राइट। यानी कि डेट ऑफ बर्थ आपका 1 अक्टूबर 2002 से लेकर के 1 अप्रैल 2006 के बीच में होना चाहिए। यदि आपने 10th या 12th का बोर्ड एग्जाम दिया है और आप रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं, उस केस में भी आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं, प्रोवाइडेड आप बाकी सभी कंडीशंस को पूरा करते हो। और ध्यान रहे
यदि आपने अपियरिंग में या अंडरगोइंग में एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो आपको अपनी ओरिजिनल मार्कशीट फेज 2 से पहले पहले सबमिट करनी होगी। ध्यान रहे, ओरिजिनल मार्कशीट, इंटरनेट कॉपीज एक्सेप्ट नहीं होंगी, राइट। आइए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स की। तो ध्यान रहे, फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं ये एरिया वाइज वेरिएबल हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि अलग अलग एरियाज के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग न्यूनतम हाइट निर्धारित की गई है। तो बेहतर होगा कि फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एक बार देख लें कि आपके पर्टिकुलर एआरओ के स्टूडेंट्स के लिए क्या न्यूनतम हाइट निर्धारित की गई है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स डिस्कशन की, वो है कि ये रिक्रूटमेंट अग्निपथ स्कीम के तहत है। तो जितनी भी अग्निपथ की कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो सारी एज इट इज यहां पर भी अप्लाई होंगी। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ऑनलाइन एग्जाम में जब आप जाएंगे तो आपको अपना एक एडमिट कार्ड लेके जाना है। ध्यान रहे, एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट कलर्ड होना चाहिए। यहां पर फिर से एक बदलाव देखा गया है। इससे पहले जब भी रैलीज होती थी तो एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट ब्लैक एंड व्हाइट में मंगाया जाता था। अब आपको कलर्ड प्रिंट आउट एडमिट कार्ड का लेके जाना है अपने साथ, और साथ ही आधार कार्ड अपना ओरिजिनल में, राइट। जो भी आपका एग्जाम सेंटर होगा वहां पर 1.5 घंटा पहले आपको गेट्स खोल दिए जाएंगे और एग्जाम शुरू होने से 30 मिनट पहले गेट्स बंद भी हो जाएंगे। इस बात पर भी विशेष आप ध्यान दीजिएगा। और जब आप ऑनलाइन अपना फॉर्म भरेंगे तो वहां पर एग्जाम सेंटर की आपसे चॉइस पूछी जाएगी। 5 सेंटर आपसे मांगे जाएंगे। हालांकि आर्मी ने ऐसा कहा है कि कोशिश ये रहेगी जो आपने फर्स्ट 3 सेंटर्स बताए हैं उन्हीं में आपका एग्जाम सेंटर दे दिया जाए, राइट। नाउ मार्किंग पैटर्न में अब क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन है तो ऑफलाइन में तो क्या होता था, आपने मतलब चॉइस कम होती थी, या तो क्वेश्चन किया या छोड़ा या गलत किया, 3 चॉइस होती थी। अब यहां पर एक चौथा ऑप्शन ऐड हो गया है कि जब आप ऑनलाइन एग्जाम देंगे तो आप कुछ क्वेश्चंस को रिव्यू में छोड़ सकते हैं। रिव्यू का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि मैंने इसको बाद में एक बार और देख लूंगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि आपके क्वेश्चंस रिव्यू में रहे और आपने अपना पेपर सबमिट कर दिया तो रिव्यू वाले क्वेश्चंस भी अटेम्प्टेड क्वेश्चंस की कैटेगरी में आएंगे और उन पर मार्किंग होगी, राइट। ये बिल्कुल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मार्किंग पैटर्न में क्या है, करेक्ट आंसर के लिए फुल मार्क्स, आपने छोड़ दिया नो मार्क्स, गलत आंसर के लिए 25% यानी कि 0.25 की नेगेटिव है, और ये 0.25 आपके क्वेश्चन के वेटेज का 0.25 है। यानी कि अगर क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 0.5, क्वेश्चन 4 नंबर का है तो 1 नंबर की नेगेटिव है। और सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हुए भी और रिव्यू के लिए मार्क किए हुए भी इवैल्यूएशन के लिए यानी कि रिजल्ट बनाने के लिए कंसिडर होंगे। तो रिव्यू ध्यान से करिए, और अगर रिव्यू आपने ये सोच करके किया है कि आगे देख लूंगा तो प्लीज उसको एक बार चेक कर लीजिए, राइट। तो स्टूडेंट्स अब बात आती है फेज 2 की। फेज 1 जिन भी स्टूडेंट्स का क्लियर होगा अकॉर्डिंग टू शॉर्टलिस्टेड कट ऑफ उनको कॉल किया जाएगा फेज 2 फिजिकल और मेडिकल के लिए, जहां पर आपको अपने साथ में कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। एडमिट कार्ड, आपका फोटो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और डेट ऑफ बर्थ से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजियन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स जो कि 2 हैं। एक आपके स्कूल द्वारा जारी किया गया और दूसरा आपके गांव के सरपंच या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा जारी किया गया, जो कि लास्ट 6 महीने तक का ही हो, 6 महीने से पुराना एक्सेप्ट नहीं होगा। अनमैरिड सर्टिफिकेट, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, एनसीसी, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, एक एफिडेविट, यदि आप कोई बोनस मार्क्स क्लेम करते हैं तो उसके सपोर्ट में डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड और आधार कार्ड। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको रैली साइट पर लेकर के जाने हैं फेज 2 में, राइट। और फिजिकल आप सब जानते हैं 1.6 किलोमीटर का रन, बीम, डिच और जिगजैग बैलेंस है।
जिसमें से रन और बीम के मार्क्स हैं, डिच और जिगजैग आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करने हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन लगभग इस विज्ञप्ति या नोटिफिकेशन से संबंधित बता दी है। फिर भी कोई और अन्य जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और अब बात आती है तैयारी की, तो शौर्य भारत से तैयारी कीजिए। अभी हाल ही में 15 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें शौर्य भारत ने 278 सिलेक्शंस दे करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आप भी इस परिपाटी का हिस्सा बनिए, आप भी अपना नाम सिलेक्शंस की लिस्ट में जोड़िए। बनो शौर्यवीर, करो जीत की तैयारी। जल्दी से जल्दी प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कीजिए शौर्य भारत ऐप। आप सभी को उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।